हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 7 के लिए गणित में JCERT सिलेबस से हम परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। तो आज दो प्रकार की आकृतियों को मैं आपको समझाऊंगी। पहला है आयत, इन इंग्लिश इसे रेक्टेंगल कहा जाता है। क्या पहचान है इसकी? इसकी दो विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसे मैंने संकेत से दिखाया है। तो जो ये लंबी भुजा है ये लंबाई कहलाता है, जिसे L से दिखा सकते हैं, लेंथ। और ये जो दो भुजाएं हैं ये चौड़ाई या ब्रेथ है। तो क्या कहा मैंने कि आयत में दो विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आपको कक्षा 7 में आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण जानना है। ठीक है बच्चों? तो आयत यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का विकर्ण, इसका मान क्या होता है? रूट ओवर रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। ये जो है ये कक्षा 7 के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना है। अब एक और बात, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है उसे वर्ग इकाई के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है? और परिमाप और विकर्ण को केवल इकाई। कहने का मतलब है वर्ग इकाई, अगर माप मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वर्ग कहलाएगा। और केवल इकाई तो आंसर में केवल मीटर या सेंटीमीटर आप लिखेंगे। ये तो वर्ग आयत हो गया। इसी तरह से दूसरी आकृति है वर्ग, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। वर्ग में कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होता, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और भुजा को A से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों? तो इसका भी कुछ फॉर्मूला है, उसे आप देखिए। वर्ग का क्षेत्रफल जैसा कि आयत का क्षेत्रफल होता है, वैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? चूंकि इसमें केवल भुजा है, लंबाई चौड़ाई नहीं है, हर भुजा बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। भुजा को A से सूचित किया जाता है, यानी A का स्क्वायर। उसी तरह से वर्ग का परिमाप मान क्या होगा? 4 गुना भुजा। जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ गुना हो रहा है, 4 गुना भुजा। और वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? √2a। ठीक है? तो ये तो फॉर्मूला हो गया, इसे आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब इस फॉर्मूला को हम उदाहरण के द्वारा जानेंगे। ठीक है? मान लीजिए आयत की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर है। तो इन्हीं मानों से आप क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण किस प्रकार निकालेंगे? ठीक है? तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। मान बैठाइए, 4 गुना 18 क्या होता है? 18 4 जा 72। मेरे प्यारे बच्चों, आप कोशिश कीजिए कि 2 से 20 तक का पहाड़ा आप कंठस्थ याद कर लें, इससे गणित बनाने में समय कम लगेगा। और मात्रक है मीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब इसी मान से वर्ग का, आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है? आयत का परिमाप फॉर्मूला क्या है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक? बॉडमस रूल के अनुसार पहले ब्रैकेट के अंदर का आप सॉल्व करेंगे। मान बैठाइए, 2 गुना 4 प्लस 18 मान है, डाल दीजिए। अब इनको जोड़िए, 18 और 4 22 होता है, 2 से गुना कीजिए, 22 दूना 44। इसका मात्रक सिर्फ मीटर होगा। तीसरा क्या है? वर्ग का, आयत का विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है? तो लंबाई 4 है, 4 का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई 18 है, 18 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 4 को 2 से नहीं, 4 को 4 से गुना करना, यही होता है स्क्वायर। तो 4 गुना 4 क्या हो गया? 16 प्लस 18 गुना 18 आप गुना करके निकालेंगे। 18 गुना 2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 18 गुना 18 क्या हो जाएगा? 324। ओके? अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने से आया 340। ये हुआ स्क्वायर के अंदर।
तो जब तक इसे स्क्वायर रूट आप नहीं निकालेंगे, रूट के अंदर ही ये रहेगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्लास 7 में बहुत इजी तरीके से आपको शॉर्ट डिवीज़न करना है। तो 2 से पहले किया, 2 एकम 2, 2 से 14, 0 उतार दिए, भागफल को यहाँ लिखा जाता है। फिर 2 से कीजिए, 2 अठे 16, 1 बचा, 2 बचे 10, अब और भाग नहीं होगा, छोड़ दीजिए और यहाँ लिखिए 2 × 2 × 85। तो 2 बार देखिए, 2 का वर्ग है, 2 बाहर आ गया, जो वर्ग में रहेगा वही बाहर आएगा। 85 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्लास 7 के लिए, जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो उसमें निकल जाएगा, दशमलव में निकल जाएगा, लेकिन अभी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो क्या हो गया, 2 × 85 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण तीनों निकल गया। यही हम वर्ग में देखेंगे। यदि वर्ग में तो कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, तो केवल भुजा है, तो वर्ग की भुजा मान लो कुछ भी है, 14 सेंटीमीटर है, तो इससे आप क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण सूत्र में डालकर निकाल सकते हैं। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा। मान है 14, तो 14 × 14 गुना कीजिए, क्या आ जाएगा, 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। उसी तरह से वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, 4 गुना 14 गुना कर दीजिए, 14 चौके 56। और ये क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, बाकी का जैसा कि मैंने बताया है केवल इकाई, यानी मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो ये परिमाप पेरीमीटर हो गया। अब वर्ग का विकर्ण, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2a, √2 गुना भुजा, ए का मान भुजा क्या है 14, गुना कर दीजिए, गुना तो नहीं होगा, 14 बन जाए, यहाँ 1 छिपा है। और लिखने का तरीका है, पहले संख्या लिखिए फिर रूट का अंक लिखिए। तो इस तरह से वर्ग का भी क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकल गया। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको आयत और वर्ग, इन आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालने में काफ़ी मददगार साबित होगा। पहचानना बहुत सरल है। जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, यानी जिसकी भुजाएं असमान होती हैं, वो आयत है, और जिसकी चारों भुजाएं समान है वह वर्ग है। फॉर्मूला को मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, जो भी बच्चे चाहें इसे अपनी कॉपी में नोट करें। तो इस वीडियो के द्वारा आप इसे समझें और इस पर आधारित प्रश्न जो आपके JCRT के बुक में है उसे आप हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसी प्रश्नावली, इसी पाठ से, इसी अध्याय से हम कुछ और प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, स्टे सेफ एंड हेल्दी, गॉड ब्लेस यू।